हाँ भाई, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आ जाए थे। तो जैसा कि हमने पहला क्या नाम है, फर्स्ट यूनिट पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। सेकंड यूनिट का मार्फोलॉजी हो गया है, नई फैमिली हो चुकी है। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आ रहे हैं। तो मैंने इस पे आप लोगों के लिए क्या किया है, इस पे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये टिश्यू सिस्टम है, बात कर दी जाए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ये टिश्यू सिस्टम है। यहाँ नए सिलेबस में यही है, जितने भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हैं हमने सारे अंडरलाइन कर दिए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, और यहीं से हम पूछेंगे, मतलब यहीं से हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी एनसीईआरटी रहना बहुत ज़रूरी है। हमने पीछे भी पूरी एनसीईआरटी कवर की, लेकिन अब ये जो है ये चैप्टर थोड़ी मुझे, इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा हर एक चीज़। देखो, अब टिश्यू सिस्टम की बात कर दी है तो यहाँ पे भैया जो आधे पुराने में बात कर दी जाए तो टिश्यू सिस्टम डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मान लिया जाए पहले, सबसे पहले टिश्यू के बारे में बताया, फिर उसके बाद वहाँ पे बताया था तो ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं, तो ऐसे टिश्यू है जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब डिवाइडिंग की बात कर दी जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन तो तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, और हमारा क्या था लास्ट में लेटरल मेरिस्टम। उसमें से बताया गया कि कुछ ऐसे सेल हैं, बात करिए एपिकल मेरिस्टम तो ये एपेक्स की बात कर रहा है, मतलब बात करिए कोई भी प्लांट हो, जैसे कि मान लो ये रूट, ये सूट एपिकल मेरिस्टम है, ये सूट है, तो सूट के एपेक्स पे जो मेरिस्टम हो जाए इसे हम बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टम। वहीं बात कर दिया रूट के एपेक्स पे रहेगा तो रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बात था, लेकिन ये इस एनसीईआरटी या तुम बोल सकते हो कि इस सिलेबस में नहीं है। जो था ये पुराने एनसीईआरटी में थे, पुराने सिलेबस में थे, इस एनसीईआरटी और ना इस सिलेबस में था, लेकिन बोला नहीं जाता कि दो थ्रू हम लोग एक बात कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद बात कर दी जाए इंटरकैलेटेड मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात कर दी जाए तो ये जरासिस में होता है जनरली। जब जब कभी दरेजा मतलब जो क्या नाम है, जोट हो जाए, बफेलो हो जाए, काऊ हो जाए, ये सारे एनिमल जब कभी भी जरासिस तो खा लेते हैं तो ये पत्तियों तो रीजनरेट, मतलब जरात तो रीजनरेट करने वाला मेरिस्टम जो होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो हमारे ऐसे भी मेरिस्टम थे जो लेटरल मेरिस्टम, जैसे कि इंटरफेसिटुलर कैम्बियम हो जाएगा और इंटरफेसिटुलर कैम्बियम हो जाएगा। एक इंट्राफेसिटुलर कैम्बियम और एक हमारा इंटरफेसिटुलर कैम्बियम, शॉर्ट कैम्बियम, वैक्टुलर कैम्बियम, ये सारे हमारे जैसे हैं, ये हमारे लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सेल होते हैं जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, तो वो एक्सिलरी बड, फ्लावर फ्रूट ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करिए लेटरल मेरिस्टम, तो ही हम क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये क्या चलता है जल तत्व इंक्रीज चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं क्या नाम है, ये क्या नाम है, हाँ, जो टिश्यू होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिवाइडिंग, एक होता है नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग तो बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, और जो नॉन डिवाइडिंग होता है वो परमानेंट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जो ए सेल से पूरा बना होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और जो ए से ज़्यादा सेल से बना होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अब बात करती है सिंपल टिश्यू के अंदर तीन लोग आते हैं, एक पैरेन्काइमा आता है, एक सोलेनकाइमा आता है, एक इथिलेनकाइमेटस आते हैं। फिर वहीं पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर दी जाए, यहाँ पे मोर देन वन सेल से बने होते हैं, इनके अंदर जाइलम आते हैं, फ्लोएम आते हैं। फिर बात कर दी जाए पैरेन्काइमेटस लिविन होता है, इसके सेल पॉलीगोनल आइसोडायामेट्रिक होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, बहुत सारे वेरी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मेनली ये लिविन होते हैं, हेल्प किसमें करते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन में हेल्प करते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। फिर सोलेनकाइमेटस में आते हैं तो ये जो होते हैं मेनली जो बने होते हैं, इनका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का होता है, ये भी लिविन होते हैं, लेकिन इनके कॉर्नर पे डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का, तो ये उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें हो रही। फिर उसके बाद बात कर दी जाए स्टेलेनकाइमेटस की बात कर दी जाए, स्टेलेनकाइमेटस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे लेटिन का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से ये क्या नाम है डेड हो जाते हैं। इनका प्रोटोप्लास्ट की बात कर दी जाए, प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये
ना के बराबर होता है। इनका ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या नाम है, जॉबा और पियर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और सपर्टो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या नाम है हमारे, क्या नाम है, लेग्यूम आ जाएंगे, टीज हो जाएंगे, ट्री, अरे वो लीव्स ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, टी लीव्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद बात कर दी जाए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर जाइलम जो कि वाटर कंडक्ट करवाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहली चीज, इसके अंदर 4 पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि ट्रैकिट, वेसल, जाइलम पैरेंथाइमेटस और जाइलम फाइबर। जो कि ट्रैकिट, वेसल, जाइलम फाइबर डेड होते हैं, बाकी 8 क्या नाम है, जाइलम पैरेंथाइमेटस ये जो होता है लिव इन होता है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए, इन सब की बात ज़्यादा डिटेल नहीं, बस एक ओवरऑल एक चीज हो जो थ्रू हो जाओ, हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बात कर दी जाए हमारे फ्लोएम की, बात कर दी जाए इनके अंदर भी 4 चीज़ आते हैं। एक हमारा होता है, एक होता है हमारा सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फिर हमारा फ्लोएम पैरेंथाइमेटस और फ्लोएम फाइबर होते हैं। इसमें 3 लिविन होते हैं, मतलब बात कर दी जाए हमारी कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एलिमेंट और फ्लोएम पैरेंथाइमेटस ये लिविन होते हैं, और फाइबर जो होते हैं ये नॉन लिविन होते हैं। ये सारी बात वहीं बात कर दी जाए एंजियोस्पर्म की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वेसल की। एंजियोस्पर्म में सिर्फ वेसल होता है, और ये वेसल होना ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या दर्शाता है, एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म की बात कर दी जाए तो वहाँ पे सिप ट्यूब एलिमेंट या एल्ब्यूमिनस सेल आ जाते हैं। ये सारी बात हो जाए जो थ्रू हम लोग कर लिया। फिर उसके बाद कुछ हमारे ऐसे होते हैं, प्रोटोजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम आते हैं। प्रोटोजाइलम की बात कर दी जाए तो ये अर्ली स्टेज में होते हैं, वहीं पे मेटाजाइलम की बात कर दी जाए तो ये लेटर स्टेज में आते हैं। बात कर दी जाए इसमें दो कंडीशन हो जाते हैं, एक एडजार्ट हो जाता है, एक एंडार्ट हो जाता है। एडजार्ट जो रूट में होता है, एडजार्ट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है ये पेरीफेरी पे होता है, और मेटाजाइलम जो होता है ये सेंटर पे होता है। वहीं पे एंडार्च जो कि स्टेम और लीव्स में दोनों में पाए जाते हैं। और एंडार्च की बात कर दी जाए तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर पे होते हैं, और मेटाजाइलम जो होते हैं ये पेरीफेरी पे होते हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन। बात कर दी जाए 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, पूरे प्लांट बॉडी तो ढके रहता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इनके पास क्या क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। और एपिडर्मल अपेंडेजेस में 2 लोग आते हैं, ट्राइटोम मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। और हेयर जो होता है इसे हम प्रॉपर तरीके में बोलना चाहूँ तो रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी में, ठीक है। ये इलॉन्गेटेड होते हैं, कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेयर होते हैं, और इतना ही नहीं यूजुअली सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। बात करती है एपिडर्मल सेल की बात कर दी जाए तो मोस्टली जो होते हैं पैरेंकाइमेटस सेल होते हैं। पैरेंकाइमेटस लिविन होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल वॉल भी होता है लेकिन इसमें वैक्यूल लार्ज होते हैं, ठीक है। बात कर दी जाए एपिडर्मिस के बाहर, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस एक वेस्टिथ लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल की बात कर दी जाए तो ये रूट में नहीं होता, ये हमारे स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें स्टोमेटा की बात कर दी जाए तो स्टोमेटा बात कर दी जाए ये एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, लिप्स में, ठीक है, लिप्स में, ठीक है, लिप्स में। फिर उसके बाद स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये जो काम क्या होता है यहाँ पे ट्रांसपायरेशन और गैसेज चेंज में मदद करते हैं। और हर एक स्टोमेटा टू बीन शेप के होते हैं जैसे हम बोलते हैं जार्ड सेल, और ये मोस्टली इसमें पाए जाते हैं डाइटॉट प्लांट में। और वहीं पे बात कर दी जाए
मोनोटॉट में तो ये जार्ड सेल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। बात कर दी जाए जार्ड सेल की बात कर दी जाए तो स्टोमेटल पोर से दूर होते हैं, और वहीं पे बात कर दी जाए इनर वॉल की बात कर दी जाए तो स्टोमेटल पोर से पास में होते हैं। आउटर वॉल जो होता है ये स्टोमेटल पोर से दूर होता है, वहीं पे इनर वॉल जो होता है ये स्टोमेटल पोर से पास होता है, ठीक है। हाईली थिकनेस होता है, ठीक है। जार्ड सेल की सबसे बड़ी बात यह है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा से। स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है किसकी मदद से, क्लोरोप्लास्ट की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी बात तो ठीक है। अब इसमें सब्सिडरी सेल पाया जाता है जब कोई जार्ड सेल स्पेशलाइज शेप ले ले। मान लो उसमें वाटर की कमी हो रही, वाटर की कमी होने से क्या हो जाए, टर्जिट। मान लो वाटर ज़्यादा हो जाए तब ये वाटर ज़्यादा हो जाए, वाटर एब्जॉर्ब कर दे तब टर्जिट हो जाता है। और वाटर अगर रिलीज हो जाए, वाटर उड़ गया, उड़ने का मतलब इतना ज़्यादा धूप पड़ा, ट्रांसपायरेशन हो जाए जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। तो तब हम इसे बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। और बात कर दी जाए स्टोमेटल एपर्चर, जार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा स्टोमेटल एपेरेटस बन जाता है। तो थोड़ा देख लो इसका फिगर ये है, ऊपर एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, जार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, ये सारे होते हैं। जरा ध्यान दे दो क्योंकि नीट में अगर एक भी डायग्राम पूछ लिया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, वाटर और मिनरल तो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेम पे एपिडर्मल हेयर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइटोम। ट्राइटोम यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, में ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। इवन बात कर दी जाए तो ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ट्राइटोम जो होता है ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। बात कर दी जाए जाउन टिश्यू सिस्टम में, बात कर दी जाए तो एपिडर्मिस एंड वैक्यूलर बंडल में माइनस कर दिया जाए, मतलब जितने भी टिश्यू हैं उसमें से एपिडर्मिस और वैक्यूलर बंडल माइनस कर दिया जाए तब हम बोलते हैं जीटीएस। जीटीएस मतलब जाउन टिश्यू सिस्टम। बात कर दी जाए इसमें तीनों लोग आते हैं, पैरेन्काइमेटस, स्टोलेनकाइमेटस, स्टिलेनकाइमेटस। ये सारी चीज़ मैंने पहले से ही रूबरू तुमसे करवा दी है, ठीक है। अब बात करिए पैरेन्काइमेटस में, बात करिए पैरेन्काइमेटस सेल की बात कर दी जाए तो सॉल्टस में भी पाए जाएंगे, पेरीसाइकिल में भी पाए जाएंगे, पिथ में भी पाए जाएंगे, मेडुलरी रे से भी बने होंगे, जिसमें स्टेम और रूट में बात कर दी जाए, ठीक है। वही लिफ्ट की बात कर दी जाए तो लिफ्ट में बात कर दी जाए जीटीएस की जाउन सिस्टम के अंदर क्या हो जाए, मीजोफिल। बात कर दी जाए कि लिफ्ट में जो जीटीएस हो जाए मतलब जाउन टिश्यू सिस्टम में क्या हो जाए, मीजोफिल पूरे भरे होंगे जो कि थिन वॉल्ड हो जाए, ठीक है। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर दी जाए तो इसमें डायटोटिलिडॉन स्टेम में बात कर दी जाए तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कैम्बियम प्रेजेंट होने की वजह से डायटोट स्टेम में बात कर दी जाए कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल। और देखो ग्रीन कलर में मैंने सारा चीज़ लगाया है। वैस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम नहीं होगा तो मतलब ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएगा, इसलिए मतलब क्लोज हो जा, इसलिए क्लोज वैस्कुलर बंडल हम इसे बोलते हैं जिसके पास कैम्बियम नहीं होता। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे कैम्बियम है, हाँ सब कैम्बियम है, यहाँ पे कैम्बियम है नहीं है, और यहाँ पे ये क्या होता है ये अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी वैस्कुलर बंडल अल्टरनेट मैनर में हो और अलग अलग रेडियस पे हो तब हम इसे बोलते हैं रेडियल कंडक्शन, रेडियल वैस्कुलर बंडल, जो कि ये मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला टंजाइंट वैस्कुलर बंडल, इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अगर एक ही रेडियस पे आ जाए तब हम इसे बोलेंगे टंजाइंट वैस्कुलर बंडल। अब तुम यहाँ पे टंजाइंट देखो और यहाँ पे देखो लिखा है ओपन वैस्कुलर बंडल, मतलब बात कर दी जाए अदर, सुनो अब देखो अदर बोल क्या रहा है, अदर conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem jointly situated along the same radius, अदर सेम रेडियस पे vascular bundle होता तब हम बोलेंगे conjoint type। और ये किसमें देखने को मिलेगा, स्टेम और लीफ। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बता दो कैम्बियम किसमें है, इसमें कैम्बियम जिसमें रहेगा वो तैयार हो जाए ओपन वैस्कुलर बंडल हो जाए। और ये कैसे हैं, ये अल्टरनेट है रेडियस पे, सेम रेडियस पे, इसलिए हम बोलेंगे conjoint ओपन वैस्कुलर बंडल। conjoint ओपन वैस्कुलर बंडल किसमें देखा जाएगा, बताओ किसमें देखा जाएगा, लिखा है ना ओपन वैस्कुलर बंडल किसमें देखा जाएगा,
डाइटॉट स्टेम में देखा जाएगा, ठीक है, डाइटॉट स्टेम में देखा जाएगा, डाइटॉट स्टेम में देखा जाएगा, ये देखो लिखा है डाइटोटिलिडोन स्टेम में देखा जाएगा ओपन वैक्यूलर सिस्टम। लेकिन ओपन वैक्यूलर बंडल के साथ बात कर दी जाए तो इसमें कैम्बियम होंगे, ठीक है, और ये क्लोज वैक्यूलर बंडल इसमें कैम्बियम नहीं होंगे। और ये जो देखा जाए क्लोज की बात कर दी जाए, क्लोज की बात कर दी जाए तो ये लिफ्ट के अंदर दिखे जाएंगे, ठीक है। और ये रेडियल होता है, रेडियल मतलब रूट अलग अलग रेडियस पे पाए जा रहे हैं वैक्यूलर बंडल, तब हम इसे बोल रहे हैं रेडियल वैक्यूलर बंडल, जो कि रूट में देखा जाएगा। ये सारे फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से देख लेना। अब डाइटोटिलिडोन रूट की बात कर दी जाए तो हम जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं, सनफ्लावर रूट का हम लोग पढ़ते हैं। देखो आउटर मोस्ट लेयर तो हम इपीबिलेमा या इपीडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। रूट एयर यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ये सारी बात समझना है। अब टॉर्टस की बात कर दी जाए तो तुच्छ लेयर मतलब सेवरल लेयर होता है, जो कि थिन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और पैरेंटाइमेटर सेल से बने होते हैं। टॉर्टस की बात कर दी जाए। अब उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ, बोले टॉर्टस। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये रूट है, ये पहले देखो इपीडर्मिस है, हाँ सर ये इपीडर्मिस है, पहले यहाँ पे देखो ये इपीडर्मिस है, हाँ सर ये इपीडर्मिस है। अब देखो इपीडर्मिस के ऊपर वाले जितने भी, इपीडर्मिस के ऊपर क्या नाम है, एक छोटे छोटे, इस फिगर में देखो एक छोटे छोटे धागे नुमा आकार निकला हुआ है, हाँ। अब हम इसे क्या बोलेंगे, रूट है, मतलब बात कर दीजिए इपीडर्मिस से, इपीडर्मिस के ऊपर क्या निकलता है, रूट हेयर, ठीक है। अब इपीडर्मिस के अंदर कुछ लेयर मतलब बात कर दी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लेयर कम से कम टॉर्टस होते हैं, मतलब फ्यू सम लेयर क्या होते हैं, टॉर्टस परसेंट होते हैं इपीडर्मिस से नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहाँ होता है, एंडोडर्मिस जो होता है ये हमारा टॉर्टस रीजन से नीचे आता है, टॉर्टस रीजन से नीचे आता है हमारा एंडोडर्मिस, जो पिंक कलर का होता है। फिर उसके बाद हमारा उसके बाद क्या आता है, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल आता है। फिर उसके बाद ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम टोटली मिला दिया जाए तो वैक्यूलर बंडल होता है। फिर पिथ होता है, फिर फ्लोएम होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप तो समझ में आई थी। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, बोले इनर मोस्ट लेयर ऑफ टॉर्टस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर जो होता है, बोले एपिडर्मिस से नीचे क्या होता है, टॉर्टस, और टॉर्टस से भी इनर मोस्ट लेयर तो हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद बोले हैं सिंगल लेयर बैरल शेप, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर बात कर रहा है कि ये सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन इसमें बैरल शेप के सेल पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये रेडियली वॉल में टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भैया मैंने कुछ हाईलाइट किया है तो सोच समझ के किया हूँ। एंडोडर्मल सेल के पास डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, मतलब एंडोडर्मल सेल के पास एक तो चीजें डिपोजिशन होता है, जिसकी ज्योति वो होता है सुब्रिन, ज्योति होता है सुब्रिन, ठीक है। बता रहा हूँ एंडोडर्मल सेल के पास तो उतना तो डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इम्परमिएबल होता है। और वो क्या होता है डिपोजिशन, लिखा है वैक्सी मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं सुब्रिन, इन द फॉर्म ऑफ टेस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब उसके बाद बोला नेक्स्ट, मतलब एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर थिक होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं पैरेंथाइमेटस सेल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या चलता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, और बात करें सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते हैं कि नहीं। यहाँ पे पित्त जो होता है स्मॉल होता है और इन ट्रांसफिर होता है, ठीक है। पैरेंथाइमेटर सेल की बात कर दी जाए तो ये लाई करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। यूजुअली, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूजुअली 2 से 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम तो हम वैक्यूलर बंडल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो। तो 2 से 4 वैक्यूलर बंडल पाए जाते हैं। बात कर दी जाए लेटर स्टेज में कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाता है। स्टार्टिंग में कैम्बियम नहीं होता, जब सेकेंडरी क्या नाम, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है तब ये कैम्बियम किसमें बदल जाता है, रिंग में डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एंडोडर्मिस के जितने बात कर दी जाए, ये एंडोडर्मिस है, ये देखो ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के जितने भी, एंडोडर्मिस के बाद मतलब एंडोडर्मिस के जितने भी नीचे हैं वो सारे हम बोलेंगे स्टील में कौन कौन आ जाए, जैसे कि पेरीसाइकिल, वैक्यूलर बंडल, पिथ हो जाएगा, ये सारे स्टील बना लेंगे, ठीक है। अब मोनोकोटिलिडोन स्टेम की बात कर दी जाए, 1 मिनट अपना, हाँ अब 1 मिनट जाओ, मुझे कैसे काम करना होता है,
मुझे आइडिया नहीं तो मैं भूल जाऊँ बहुत दिन से। अब मोनोकोटिलेडॉन स्टेम की बात कर दी जाए, अब क्या करूँ, 1 सेकेंड। अच्छा ये हटाना पड़ता है, ओह ये बात है। 1 मिनट हो जाओ, इसका फंक्शन मुझे समझने दो, 2 मिनट हो जाओ। हम्म, हम्म, हाँ ये तो ये वाला है, ठीक है। हम्म, और क्या फंक्शन है मुझे समझ में आ जाए, ये तो लाइन वाला है, हाँ चल इतना काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। बोले एनाटॉमी ऑफ मोनोटॉट रूट इज सिमिलर इन अ डाइटॉट रूट। बात कर दी जाए डाइटॉट रूट और मोनोटॉट रूट में एनाटॉमी काफी सिमिलर होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें डाइटॉ बोल रहे हैं इट हैज इपिडर्मिस, सॉल्टस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेसुलर बंडल और पिथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज तुम पढ़ लेना, बस मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो चीज ध्यान दिए रहना। बोल रहे हैं यूजुअली मोर देन सेट जाइलम बंडल इन दी मोनोसॉट रूट, ठीक है। और एक कंडीशन तो बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, वहां पे 2 से 4 वेस्कुलर बंडल थे, यहाँ पे मोर देन इस कंडीशन तो बोलते पॉलीआर्च, ठीक है। वहीं पे तुमने अभी पीछे ही पढ़ते आ रहे हो कि जो पिथ है वो स्मॉल था, किसमें, डाइटॉट रूट में, यहाँ पे लार्ज है। वहाँ पे भी वेल डेवलप था, तो यहाँ पे भी वेल डेवलप है, लेकिन वहाँ पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे पिथ स्मॉल था, इन कॉन्स्पिरेशन था, और लेकिन यहाँ पे वेल डेवलप था। वहीं पे मोनोकोटिलेडॉन ये कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाता, ठीक है, ये बात समझ लो। अब डाइकोटिलेडॉन स्टेम की बात कर दी जाए तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे भी एपिडर्मिस आता है, ठीक है। यहाँ पे भी एपिडर्मिस आता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो बोले स्टेम की बात कर दी जाए, स्टेम की बात कर दी जाए, हाँ रुक जाओ, नहीं तुम इधर जाओ, ठीक है। अब बात कर दी है स्टेम की बात कर दी जाए, स्टेम की बात क्या कर दी जाए, ये कवर्ड होते हैं थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जिस जो चीज, अब देखो स्टेम पहले सबसे ऊपर क्या था, एपिडर्मिस, अभी हमने पीछे पढ़े। अब एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। एपिडर्मिस के ऊपर बोला है, एपिडर्मिस तो कौन ढके रहता है, एपिडर्मिस तो चबर कौन किया रहता है, क्यूटिकल। एपिडर्मिस तो एक थिन लेयर ढकी रहती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब इस क्यूटिकल के ऊपर क्या होता है, ट्राइटोम, और ट्राइटोम और कुछ फ्यू स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब उसके बाद बोले कुछ मल्टीपल लेयर होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं भाई साहब को क्या बोलते हैं, सॉल्टस, ठीक है। सॉल्टस 3 जोन में बटा हुआ है। आउटर हाइपोडर्मिस होता है, बात करिए डाइकोट स्टेम में, तो जो हाइपोडर्मिस होता है वो टोलन ट्राइमेटस से बना होता है, ठीक है। और जो कि ये प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ यंग स्टेम को करवाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात करिए कॉर्टिकल लेयर की बात कर दी जाए, तो बात करिए कॉर्टिकल लेयर, ये बार बार जाना पड़ता है, अच्छा ये ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है। अब बात कर दी जाए कॉर्टिकल लेयर की बात कर दी जाए, हाइपोडर्मिक की बात कर दी जाए, तो ये राउंड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पैरेंकाइमेटस होते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रोपेटस होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, और इनर मोस्ट लेयर ऑफ सॉल्टस, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। मतलब बात कर दी हाइपोडर्मिस के बाद क्या आते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसमें रिच होते हैं, स्टार्च में रिच होते हैं, और स्टार्च ड्रेन में, इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें स्टार्च सीट। और फिर उसके बाद बोला है पेरीसाइकिल की बात कर दी जाए, अब कैसे ऊपर जाए, 1 सेकेंड, ठीक है, वो नहीं हो रहा, ठीक ठीक है। फिर उसके बाद पेरीसाइकिल की बात कर रहे हैं, पेरीसाइकिल की बात कर दी जाए तो ये प्रेजेंट होते हैं इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल की बात कर दी जाए, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है पेरीसाइकिल,
अब उसके बाद बोला फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ एथिलीन डायमीटर। अब पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल आता है। वेस्कुलर बंडल में पीछे जो होता है सबसे लास्ट में जो होता है वो फ्लोएम होता है। अब बोल क्या रहा है भैया, एनसीईआरटी थोड़ा देखना। बोला एबव, पहले इसे हाईलाइट करो, एबव एबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर एक सेमी ल्यूनर पैचेज पाया जाता है जो कि किससे बना होता है, एथिलीन डायमीटर से बना होता है। ठीक है, ये बात समझ में? हाँ, ये बात। फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या लेते हैं ये, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर द फ्यू लेयर ऑफ द रेडियली प्लेस्ड पैरेंथाइमेटस सेल, जो कि बाद में जाते हैं मेडुलरी रे बनाते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो कि यहाँ पे डाइटॉट स्टेम में बात कर दी जाए तो वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं बात कर दी जाए, डाइटॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल रेंज में होते हैं। ठीक है, रेंज में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कैसे होता है, कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन होता है, एंडार्ज प्रोटोजाइलम होता है। ये सारी चीज मैंने स्टार्टिंग में एक रूबरू तुमसे करवा दिया था। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड होते हैं, पैरेंथाइमेटस सेल से होते हैं। इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत लंबा होता है, इसलिए बात करिए इनके सेंट्रल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी जाए मोनोकोटिलीडॉन स्टेम की बात कर दी जाए। मोनोकोटिलीडॉन स्टेम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो होता है, अभी हमने बताया था एपिडर्मिस, फिर उसके बाद क्या नाम है, हमने क्या बोला, और तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दिखा है। ये होता है एपिडर्मल लेयर, ये होता है एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है, पैरेंथाइमेटस होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, मेडुलरी रे होता है, ये होता है पित्त, पित्त बीच में होता है। ठीक है, ये बीच में पित्त होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप तो समझ में आ रही होंगी। ये होता है एपिडर्मल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेंथाइमेटस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और मेडुलरी। रटने वाली चीज तो है नहीं, क्योंकि ये जो हेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मल हेयर। यहाँ पे एक क्या नाम है, लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अब बात कर दी जाए एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में एक लेयर होता है हाइपोडर्मिस, पैरेंथाइमेटस, एंडोडर्मिस। 3 जोन बटा था कि नहीं, याद है? बोला आता एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में 3 जोन होता है, जैसे कि हाइपोडर्मिस, पैरेंथाइमेटस सेल होता है, फिर एंडोडर्मिस। यही 3 जोन है। फिर उसके बाद हमारा वेस्कुलर बंडल आता है। वेस्कुलर बंडल में पीछे जो होता है फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के पीछे जो होता है क्या नाम है, सेमी ल्यूनर पैचेज, जो कि एथिलीन डायमीटर से बने होते हैं। अब मोनोकोटिलीडॉन स्टेम की बात कर दी जाए तो यहाँ ये इनका हाइपोडर्मिस एथिलीन डायमीटर होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा बना नहीं होता। यहाँ पे देखो वेस्कुलर बंडल कैसे है, रिंज में है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ये जो है ये रिंज में है। लेकिन बात कर दी जाए यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ये सारे वेस्कुलर बंडल है, ये सारे वेस्कुलर बंडल है। तुम देखो यहाँ पे ये सारे वेस्कुलर बंडल है, ये सारे वेस्कुलर बंडल हैं। ठीक है, ये सारे वेस्कुलर बंडल हैं। लेकिन क्या ये वेस्कुलर बंडल रिंड में है? नहीं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो लिखा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ द वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, लार्ज नंबर ऑफ द वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। और ये सारे कैसे सराउंडेड होते हैं, एथिलीन डायमीटर बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं, जो कि लार्ज होता है, ट्रांसफिटस होते हैं, पैरेंथाइमेटस डाउन शीट टू प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो की बात कर दी जाए, ये जो होते हैं स्मॉलर होते हैं देन दी लोकेटेड वन। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेंथाइमेटस एब्सेंट होता है। ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, जो कि ये कहाँ पे होता है, विद इन दी वेस्कुलर बंडल के अंदर ही। अब उसके बाद डॉट्रीवेंट्रल लीव या तुम बोल दो डॉट्रीवेंट्रल या डाइटॉट लीव की बात कर दी जाए। यहाँ पे बात कर दी जाए, ये जो होता है, यहाँ पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात, अपर लेयर तो एडासियल बोलते हैं, लोअर सरफेस तो बोलते हैं एबासियल। ठीक है, पहली चीज सबसे बड़ी बात यही है कि भैया अपर सरफेस तो हम क्या बोलते हैं, अपर सरफेस तो क्या बोलते हैं भैया, अपर सरफेस तो बोलते हैं एडासियल। ठीक है, वहीं लोअर सरफेस तो क्या बोलते हैं, एबासियल बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ जाए। अब बोले लीफ जो होता है ट्रांसपीपिटस होता है। यहाँ पे एबासियल एपिडर्मिस की बात कर दी जाए, एबासियल एपिडर्मिस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एबासियल मतलब नीचे वाला देखो एबासियल, यहाँ पे एबासियल लोअर सरफेस होता है, जो कि यहाँ पे मोर स्टोमेटा पाए जाते हैं देन दी एडासियल। मतलब ऊपर वाले पे बात कर दी जाए तो स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, नीचे वाले पे स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है,
बोले लेटर में इवन लेट बाद में बात कर दी जाए, अगर लेटर स्टेज में बात कर दी जाए तो स्टोमेटा लेट भी चल जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा पाए जाएंगे, कभी कभी नहीं होते हैं। वो बोला डी टिश्यू प्रेजेंट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस स्टार्ट मीजोफिल सेल। अब तुम्हें मैं फिगर के हिसाब से बताता हूँ। देखो देख भाई, ये जो होता है, ये जो होता है, हर भाई तुम सुन जाओ। हाँ, ये जो होता है ऊपर वाला लेयर जो ये है, ऊपर वाला लेयर है, इसे हम बोलते हैं एडासियल, ठीक है। नीचे वाले तो क्या बोलते हैं, एबासियल। नीचे वाले पे स्टोमेटा ज्यादा है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे वाले पे स्टोमेटा ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइटॉट की बात कर दी जाए तो ऊपर वाला तुम देखो इतना सेल तुम देख रहे हो, इतना सेल देख रहे हो। रुक जाओ मैं तुम्हें और अच्छे दिखाता हूँ। हटो, यहाँ पे इतना सेल बात कर दी जाए, यहाँ से लेते तो इतना देखो, यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट। यहाँ पे देखो लंबा लंबा है कि नहीं, लंबा इलॉन्गेटेड लॉन्ज है, कॉलमनार की तरह है, तो कॉलम की तरह बना हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम देखो रोल रोल स्पंज बॉल, देखो स्पंज बॉल रोल रोल होता है ना, तो उस तरीके से होता है ना। हाँ, इसलिए डाइटॉट लीफ में दो तरीके से सेल अरेंजमेंट होता है। ऊपर वाले सेल तो हम बोलते हैं पेलिसेड मेसोफिल बोलते हैं, और नीचे वाले तो हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। अब इसमें तुम देखो छोटे छोटे स्पेस पाए जाए, छोटे छोटे स्पेस पाए हैं, इन स्पेस को बोलते हैं एयर कैविटी, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में क्या होता है, नीचे वाले में स्टोमेटा पाया जाता है, तो नीचे वाले में स्टोमेटा पाया जाता है, और इसके बाद बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी होता है, और नीचे वाले सरफेस तो एबासियल एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, देखो मजा आ जाएगा। बोले एबासियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडासियल एपिडर्मिस। फिर बोले हैं लोअर एपिडर्मिस तो हम क्या बोलते हैं, बात कर रहा है, आओ मैं तुम्हें देता हूँ। लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, बात कर रहा है दी टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, मतलब किसके बीच में पाया जाएगा, बिटवीन दी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या पाए जाएंगे, मेसोफिल। अब बोले मेसोफिल के पास क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ये किससे बने होते, पैरेंकाइमेटस सेल से बने होते हैं। अब इतनी बात समझ रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक पेलिसेड होता है, एक स्पॉन्जी होता है। बोले एडासियल प्लेस पे, मतलब ऊपरी सतह पे बात कर दी जाए, ऊपरी सतह पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे पेलिसेड पैरेंकाइमेटस से बना होता है। वहीं पे बात कर दी जाए एडासियल में, एडासियल में बात कर दी जाए, मतलब निचली सतह पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्म के होते हैं। लिखा क्या है, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओवल हो, राउंड हो, लूजली अरेंज हो, स्पॉन्जी पैरेंकाइमेटस होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, पेलिसेड सेल के नीचे होता है, बिलो मतलब नीचे होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे आया, किस एपिडर्मिस पे आता है, लोअर निचली सतह पे पाई जाती है, तो लोअर एपिडर्मिस पे पाई जाती है, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है। आटो अच्छा, तो फिर उसके बाद बोले हैं, यहाँ पे न्यूमरस लार्ज स्पेस पाई जाती है, न्यूमरस लार्ज स्पेस पाई जाती है, एयर कैविटी पाई जाती है। यहाँ पे वेन्स बात कर दी है। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दी न्यूमरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी, और ये सारी बात ठीक है। बोले हैं यहाँ पे वैस्कुलर बंडल की जो साइज होती है ये डिपेंड करती है चेस्ट पे, वेन्स पे। वैस्कुलर बंडल की साइज जो होती है ये डिपेंड करती है वेन्स पे। वहीं पे वेन्स जो होता है ये थिकनेस हो सकता है, मतलब वेरी करता है थिकनेस में। वेन की बात कर दी जाए तो ये वेरी करता है थिकनेस की बात कर दी जाए, वेन्स जो होता है ये वेरी करता है थिकनेस में, ठीक है। बात कर दी जाए रेटिकुलेट वेरिएशन तो डाइटॉट लीफ में पाए जाते हैं, वहीं पे पैरेलल वेरिएशन मोनोटॉट लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक थिक लेयर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बंडल सीड सेल, ठीक है। ये हमने डाइटॉट लीफ की बात कर दी। अब मोनोटॉट लीफ की बात कर दी जाए तो दी एनाटॉमी ऑफ मोनोटॉट लीफ तो ही हम क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। ये सिमिलर होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ की तरह ही मेनी वे में, बहुत सारे रीजन में तो काफी सिमिलर होता है। बात कर रहे हैं आइसोबाइलेटरल लीफ में, बात कर रहे हैं स्टोमेटा। हट भाई कहाँ आ गया तू, 1 सेकेंड, झंझट है लेकिन क्या कर सकता हूँ तुम्हें बताने के लिए ना।
स्टोमेटा की बात कर दी जाए तो ये दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं। वहाँ पे डाइटॉट में स्टोमेटा कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, नीचे वाले सतह में, नीचे वाले मतलब एबासियल एपिडर्मिस पे, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये तो ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं मीजोफिल नहीं डिफ्रेंशिएट होता है, ना ही पहले सीड सेल बनाता है, ना ही स्पॉन्जी पैरेंचाइमेटस बनाता है। कुछ ऐसे भी एडासियल एपिडर्मिस मतलब ऊपरी सतह वाले जितने भी एपिडर्मल सेल होते हैं, ये बेन से एलॉन मॉडिफाई कर लेते हैं, जो कि लार्ज होते हैं, इम्पटी होते हैं, कलरलेस होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। अब बुलीफॉर्म सेल जो होता है ये अदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्जिट, और वहाँ पे अदर वाटर निकाल दे, एक्सपोज कर दे, तब ये कैसा शेप बना लेता है, फ्लैसेड, ठीक है। और ये सब चलता क्यों है, ये सब चलता क्यों है, क्योंकि भैया मिनिमाइज वाटर लॉस तो मिनिमाइज करने के लिए। अगर बात कर दी जाए वाटर लॉस हो जाएगा तो लीफ चल हो जाएगी, लीफ मुड़ जाएंगी, ठीक है। फिर लास्ट में अभी हमने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पैरेलल वेनेशन जो कि मोनोटॉट लीव्स में पाए जाते हैं, नियर सिमिलर होता है, वेस्कुलर बंडल की साइज इसमें काफ़ी सिमिलर होती है। तो भैया इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा मैं एनसीईआरटी के साथ ख़त्म किया हूँ रिवीजन में। अब उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसे हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू। अब हम एनिमल टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। हटो भाई, 8:15 तो नहीं, चलो भैया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये काफ़ी, देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बातें बता दे रहा हूँ। देखो इसमें मैं चार्टरोज भी है, फ्रॉड भी है और एनिमल टिश्यू भी है, तीनों है, ठीक है, तीनों है। मैं तुम्हें एक बार पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ। देखो ये एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से ये सारे टिश्यू दिए हुए हैं, तो हम ये सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यू जहाँ खत्म हुआ, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे टिश्यू खत्म हुआ तो तुरंत ये न्यूरल टिश्यू, फिर उसके बाद चार्टरोज आ चुका है। चार्टरोज के बाद तुरंत ही जस्ट खत्म हुआ चार्टरोज, फिर तुरंत फ्रॉड आ गया। मतलब जो अर्थवर्म है ये मेरे पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, ये मेरे पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में मतलब मैंने ये अरेंज किया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है तो एनसीईआरटी में ही, ठीक है। अब बात करिए, काफ़ी लंबा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन भी चला है और दूसरी चीज़ कवर भी करना पड़ेगा जल्दी। नहीं बोले, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बात कर दिया कुछ सेल होते हैं, जब मान लिया जाए, मैं तो बता दूं पहले, हटो देख भाई, सीधे से फंडा तुम जानो तो सेल, पहले ये सारे सेल हैं, मान लो ये सारे सेल जब इंटरेक्ट होंगे तब ये क्या बना लेते हैं, टिश्यू, ठीक है। अब तब ये पूरे सेल मिलते क्या बना लेते हैं, एक बढ़िया सा टिश्यू बना लेते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ जाए, कोई चीज़ किससे रिलेटेड होता है, इंटरेक्शन से। तो बोले हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब तक सेल की बात कर दी जाए तो एक ग्रुप में अगर बहुत सारे सेल एक ग्रुप में मिलते इंटरेक्ट कर लें, मतलब इंटरेक्ट कर लें, और वो इंटरेक्ट करते कुछ स्पेसिफिक फंक्शन तो परफॉर्म करें। मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि जैसे अभी मैं तुम्हें बात बताऊं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि इसी एनिमल टिश्यू में बात कर दी जाए तो पुराने वाले में अर्थवर्म है, लेकिन नए वाले में अर्थवर्म भी नहीं है, ना एनिमल टिश्यू भी है, आधे का पोर्शन नहीं है ना। अब बात है जो पुराने वाले एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या नाम है, उसमें क्या नहीं है, उसमें सारी चीज़ है लेकिन अर्थवर्म भी है, जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक। और नए वाले की बात कर दी जाए तो उसमें क्या नहीं है, चार्टरोज भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक आधे का पोर्शन एनिमल टिश्यू भी नहीं है। लेकिन मैं जो बना के लाया हूँ तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे पीडीएफ तो इकट्ठा किया, जो जरूरी है वो मैंने मिलाया और जो नहीं जरूरी है उसे मैंने हटा दिया। तो ये क्या किया, बेसिकली बहुत सारे सेल मिलके जब एक स्पेसिफिक फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, तब हम इन्हीं तो क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू चार टाइप के होते हैं। अब कौन से टाइप के होते हैं वो अभी हम आगे बताएंगे। ये सारी चीज़ बताया गया है कि भैया स्टोमक, लंग्स, हार्ट, सारी किडनी, हर एक चीज़ अपना
फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कैसे? बिना इंटरेक्शन के बिना नहीं होता। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा स्केलेटल मसल वर्क कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। क्या मुझे एनर्जी देने के लिए अंदर का क्या नाम है बोलते हैं एनर्जी बन रही थी नहीं? हाँ बन रही है। अच्छा ये बताओ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो हमारा मसल साथ दे रहा है कि नहीं? हाँ साथ दे रहा है। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। अच्छा मैं क्या नाम है माइंड में सोच रहा हूँ कि ये करूँ वो करूँ ऐसे करूँ कैसे करूँ, ये माइंड से सोच रहा हूँ कि नहीं? हाँ। तो मतलब हर एक ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। बोल रहे हैं टू और मोर ऑर्गन, दो या दो से अधिक ऑर्गन जब परफॉर्म करे कॉमन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन, बिना इंटरेक्ट किए तो नहीं हो पाएगा ना, बिना इंटरेक्ट किए नहीं हो पाएगा ना, तब हम इसे क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम। पूरी बात यही कहना चाहता है। अब एनिमल टिश्यू की बात कर दी जाए तो ये 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू होते हैं। ठीक है। अब उसके बात कर दी जाए एपिथेलियल टिश्यू की बात कर दी जाए, एपिथेलियल टिश्यू की बात कर दी जाए एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? फ्री सरफेस, मतलब जो टिश्यू ऐसे सरफेस जो कि अभी फ्री है। ठीक है। अब बात कर दी जाए टिश्यू की बात, अब देख भाई ये टिश्यू है, अब तुम देखना फिर बताना। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, हाँ हाथ है, ये टिश्यू है, हाँ ये टिश्यू है। अब देखो बाहर क्या है? इन्वायरमेंट है। तो बाहर बोला है फेस विथ, बोला है पहली चीज बोल क्या रहा है? बोला ए टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और दी आउटर इन्वायरमेंट। बात कर रहा है टिश्यू आउटर साइड में इन्वायरमेंट के फेस कर रहा है, और अंदर की बात कर रही है। जब हम इसे चार्ट के देखेंगे तो अंदर बॉडी फ्लूइड है, तो अंदर फ्लूइड के फेस कर रहा है, बाहर इन्वायरमेंट से फेस कर रहा है। ठीक है। और बोले प्रोवाइड टबरिन, हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है? टबरिन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सम पार्ट ऑफ बॉडी कंप्लीटली पैक होता है, लिटिल इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बना होता है, जो कि हमारे बॉडी कैविटी, डक्ट में, ट्यूब्स में पाए जाते हैं। वहीं पे कंपाउंड एपिथेलियम दो या दो से अधिक लेयर सेल से बना होता है, जो कि काम क्या करता है? प्रोटेक्ट। जो जैसे कि हमारे स्किन की बात कर दी जाए तो इसमें बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी। तभी तभी तुमने आजमाया होता कि तभी तभी सेफ्टी पिन होता नहीं है, तो आदमी थोड़ा सा डालता रहता है तो कई सारी लेयर निकलती रहती हैं। या तुम कभी कभी देखते हो गर्मियों में हाथ वाथ का लेयर एक निकलता है, लेयर फिर दूसरा लेयर निकलता है। तो इस टाइप से क्या होता है? हमारे जो स्किन होते हैं कई सारे लेयर से बने होते हैं। ठीक है। अब बात कर दी जाए स्ट्रक्चरल